तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और जैसा कि आप सब सुन रहे होंगे कि आने वाली 19 जून को स्विट्जरलैंड जेनेवा में ये उम्मीद की जा रही कि अमेरिका और ईरान के बीच में एक डील साइन हो सकती है, एक पीस डील साइन हो सकती है, ऐसी बातें निकल के आ रही। अब ये डील साइन होगी कि नहीं होगी तो बात की बात है, लेकिन अमेरिका इसको लेकर के बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है। ट्रंप अलग अलग सोशल साइट से, अपने ट्रूथ अकाउंट से दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि देखिए ईरान तैयार हो गया, हमने ईरान को झुका दिया, सरेंडर करा दिया, ईरान मान गया। और एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज हो रही है जेनेवा में जहां दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। ये भी उम्मीद है कि ट्रंप भी शायद जा सकते हैं, जेडी वैंस तो जाएंगे ही जाएंगे, और ईरान की तरफ से भी लोग आएंगे और हम लोग इस पीस डील को साइन करेंगे, उसको बड़ा एक इवेंट बनाएंगे जिससे ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, हार्मूज खुल जाएगा, तेल ही तेल बहेगा। ऐसी बातें ट्रंप की तरफ से आ रही हैं। अब इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये डील साइन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस डील में जो पॉइंट्स है ना, उनका विरोध खुद ईरान में ही होने लग गया है। ईरान की जनता अपने ही एस्टैब्लिशमेंट, अपने ही फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब इस बात को लेकर के बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये डील साइन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस डील में एक पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि भैया जितने भी ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जहां भी अटैक हो रहा है वो तुरंत रुकेगा, उस सब पे सीज फायर होगा, इंक्लूडिंग योर अटैक ऑन लेबनन। और हम सब जानते हैं कि इजराइल इस समय लेबनन के ऊपर हमला कर रहा है। अच्छा, इजराइल पूरी तरीके से इस डील के खिलाफ है राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। वो तो कहता ही कहता है कि भैया हमको ईरान से कोई डील नहीं करनी, हमको ईरान को समाप्त कर देना है, खत्म कर देना है, मिटा देना है ईरान को। और जब तक ईरान पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो जाता, इजराइल कह रहा है कि हमको चैन नहीं। ईरान के साथ साथ इजराइल कहता है हम ईरानियन प्रॉक्सीज को भी खत्म करेंगे। तब तक इसी बीच में न्यूज निकल के आती है कि भैया अब ये डील साइन होने वाली है। बेंजामिन नेतन्याहू इसके विरोध में है, और खुद इजराइल में भी बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध शुरू हो गया कि लो अमेरिका ने तुम्हें डिच कर दिया, अमेरिका ने तुमसे पूछा ही नहीं। इजराइल इस वॉर का एक पार्टी तो है, लेकिन इस पीस डील का पार्टी नहीं, और पीस डील अमेरिका और ईरान के बीच में साइन होने जा रही है। तो अब यहां पर इजराइल की तरफ से एक वीडियो लॉन्च हुआ है जिसमें इजराइल दरअसल इस बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि जो इजराइल कहता है वो सही कह रहा, और ईरान उसका बहुत बड़ा दुश्मन है, और जब तक ईरान पावरफुल रहेगा तब तक इजराइल के लिए वो खतरा है। और ईरान पावरफुल है, इसका मतलब उसके प्रॉक्सीज पावरफुल है। इजराइल इसीलिए उसके प्रॉक्सीज को खत्म करना चाहता है, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला। अब इस एक वीडियो में इजरायली फोर्सेस ने, आईडीएफ ने एक चीज एक्सपोज की है, खुलासा किया है। वो ये है कि हिजबुल्ला दरअसल एक टनल यहां से डिस्कवर हुआ है, सुरंग, जो हिजबुल्ला के कंट्रोल में था। और जिस टनल को बनाने के लिए सारा पैसा ईरान की तरफ से आया था, ईरानियन फंडेड था वो टनल। और जिस टनल का यूज हिजबुल्ला, जो नॉर्दर्न इजरायली कम्युनिटी है, उस पर अटैक करने के लिए उसको वो यूज करता है, या ये कह लीजिए उसको वो यूज करता। अब तो अटैक में ये टनल जो है वो एक्सपोज हो गया है इजराइल की तरफ से। तो इजराइल दुनिया को ये बता रहा है कि देखो मैं जो कह रहा हूं वो सच है, मेरी बात पर यकीन करो। ये हिजबुल्ला, ये हमास, ये हुथीज, ये ईरान, ये सब इजराइल के अगेंस्ट हैं। इनके मन में डेथ टू इजराइल चलता है, और अगर इजराइल को जिंदा रहना है, इजराइल को अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना है, तो हमें हिजबुल्ला से लड़ते रहना होगा तब तक जब तक हम उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देते। अब आप देखिए, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, न्यूज आई थी कि हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ड कैस्टल पर, इजराइल ने ब्यूफोर्ड कैस्टल पर कब्जा कर लिया है। यह ब्यूफोर्ड कैस्टल लेबनान में है, जिस पर इजरायली कब्जा हो गया। इस समय इजराइल की फोर्सेस यहां पर पहुंच चुकी हैं। और आप देख ही रहे, ये लितानी रिवर है, इस पूरे लितानी रिवर तक इजराइल आ चुका है। ये इजराइल का नॉर्दर्न पार्ट है, ये लेबनान का सदर्न पार्ट है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको इजराइल दरअसल बफर जोन बना रहा है, नो मैंस लैंड। इस लितानी रिवर के यहां पर लोग रहेंगे, यहां नहीं रहेंगे। और ये ब्यूफोर्ड कैस्टल जो ये इजराइल के कंट्रोल में आ गया है। इसी ब्यूफोर्ड कैस्टल पे, इसी ब्यूफोर्ड कैस्टल में ये जो किला था, इसी किले के अंदर जो है एक सुरंग
देखी गई है। और वो जो सुरंग है आपकी, वो सुरंग दरअसल इजराइल का जो शहर है आपका, ये मितुला, इस इजरायली शहर मितुला के बहुत नजदीक है। और ये आप देखेंगे ये पूरा नॉर्दर्न इजराइल है। इजराइल यही कह रहा है, देखो ये नॉर्दर्न इजराइल कम्युनिटी पर अटैक करने के लिए तो ये सुरंग ईरान ने बनवाई। जो सारा पैसा यहां पर ईरान ने दिया है, जिसका इस्तेमाल जो है वो हिजबुल्लाह करता है। और इस पूरे सुरंग में सारी फैसिलिटीज हैं, यहां पर सारे हथियार भी हैं, यहां पे किचन भी है, यहां पे रूम भी है, यहां पर सारी फैसिलिटीज हैं। और हिजबुल्लाह इस सुरंग का यूज करता नॉर्दर्न इजरायली कम्युनिटी के ऊपर अटैक करने के लिए। तो हम ऐसे खतरनाक, ऐसे डेंजरस प्रॉक्सी को कैसे छोड़ दें? हमें तो अपने नागरिकों की रक्षा करनी पड़ेगी। तो जब तक ईरान पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, जब तक ईरान के प्रॉक्सीज नहीं खत्म हो जाते, बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है, इजराइल का मानना है, हम रुकेंगे नहीं। इसीलिए हम ये पीस डील विल साइन नहीं करते, ना हम इस पीस डील को मानते हैं। क्योंकि हम उस देश से लड़ रहे हैं जिस देश के बच्चे बच्चे में, जिस देश में सब में डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका चलता है। मतलब ईरान डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका में बिलीव करता है। इस पृथ्वी पर इजराइल को रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस पृथ्वी पर यहूदियों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इजराइल कहता है भैया अगर ऐसा कोई देश है तो हम कैसे सुरक्षित हैं? और अगर वो देश न्यूक्लियर वेपन बना लेता है, बैलिस्टिक मिसाइलें डेवलप कर लेता है, तो हमारे एग्जिस्टेंस पे खतरा है। अब बेंजामिन नेतन्याहू का देखिए अभी जो पोस्ट आया उसमें वो अपने नागरिकों से कह रहे हैं, डियर सिटीजन्स ऑफ इजराइल, फॉर डिकेड्स आई हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट ईरान्स एफर्ट टू आर्म इटसेल्फ विथ न्यूक्लियर वेपन। मैं दशकों से लड़ रहा हूं उसके खिलाफ और मैं आज भी लड़ता रहूंगा। मुझे पूरी तरीके से इस बात को रोकना है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, बैलिस्टिक मिसाइल ना बना पाए। और जब तक ये सपना पूरा नहीं हो जाता इजराइल का, तब तक इजराइल ईरान से लड़ता रहेगा, ईरान के प्रॉक्सीज से लड़ता रहेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब ये अमेरिका और ईरान डील हो जाना, अच्छा हो भी जाए ना, तो ये कितने दिनों तक कंटिन्यू रहेगा इस पर भी क्वेश्चन मार्क है, डाउट है। क्योंकि इजराइल तो आ नहीं रहा है और इजराइल लगातार अटैक करता रह रहा है। अगर इजराइल ईरान के प्रॉक्सीज पर अटैक करता रहेगा तो इस डील का कोई रेलेवेंस नहीं रह गया। फिर ईरान इजराइल पर हमला करेगा तो इजराइल ईरान पे हमला करेगा। तो इसलिए ये वॉर फिलहाल अभी तो रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। नाउ लेट्स होप, अब देखते हैं, लेट्स सी 19 तारीख को क्या होता है, लीडर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, डील साइन होती है कि नहीं। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।